फिल्म के आगाज में एक फैक्ट्री का सीन दिखाया गया है जिसमें कुछ बच्चों को काम करने पर मजबूर किया जाता है। फैक्ट्री का मालिक एक दिन आता है और सारे काम देखता है। वो एक लड़के के करीब आता है लेकिन लड़का डर जाता है। वो जल्दी से स्कार्फ उठाता है और इससे गुड़िया बनाता है। ये फैक्ट्री के मालिक का स्कार्फ था। लड़के ने इस पर तवज्जो नहीं दी। निगरान उसे बहुत मारता है और उसके नतीजे में मासूम लड़का मर जाता है। मालिक चला जाता है लेकिन जब वो चला जाता है तो जबरदस्त गरज आती है। मालिक के स्कार्फ से बनी निंजा गुड़िया जिंदा हो गई, लेकिन गाड़ी में बैठते ही मालिक का क्रेडिट कार्ड गिर गया है। वो निंजा गुड़िया इसे चुनती है। वो ट्रक जिसमें निंजा की दूसरी गुड़िया भी डिलीवरी के लिए जा रही थी। जब तमाम गुड़ियों को जहाज में मुंतकिल किया जा रहा था तो मल्लाह ने एक मुख्तलिफ गुड़िया को देखा। वो ये गुड़िया अपने भांजे को देने का सोचता है। वो 7वीं जमात का तालिब इल्म था और दूसरे तलबा इसे नापसंद करते थे। वो अपनी माँ, सौतेले बाप और सौतेले भाई के साथ रहता है। इसकी शराइत अपने वालिद के साथ अच्छी नहीं थी। इस लड़के का नाम एलेक्स था। एक दिन इसके चचा इसके लिए वो गुड़िया लाया है। एलेक्स इस गुड़िया को लेकर खुश था। वो स्कूल में अपनी गुड़िया भी दिखाता है। उसने इसे चेकर्ड निंजा का नाम दिया क्योंकि इसके जिस्म पर एक चेक था। फिर 8वीं क्लास की एक लड़की उसके पास आती है। एलेक्स उसे बहुत पसंद करता है। वो एक पार्टी का दावतनामा दे रही थी। एलेक्स इससे बात नहीं कर सका और वो चला गया। इसी दौरान एक लंबा लड़का आता है और एलेक्स को तंग करना शुरू कर देता है। जब वो चला जाता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। स्कूल के दिन के इख्तिताम पर लंबा लड़का एलेक्स के करीब आता है और इसे धक्का देता है। ये सब देखकर निंजा डोल फिर गुस्से से बोली। वो लंबा लड़का दोबारा उनका पीछा करता है लेकिन एलेक्स तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है और घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर उसने निंजा गुड़िया से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बात करते करते वो दोस्त बन जाते हैं। एलेक्स पूछता है, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? चेकर्ड गुड़िया कहती है, देखो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किसके बारे में है? एलेक्स ने इस क्रेडिट कार्ड से नाम पढ़ा जो इस ताजिर का था। वो नाम बताते हुए कहता है कि वो एक अमीर ताजिर है। एलेक्स अपने कमरे में अपने वालिदैन की गुफ्तगू सुनता है। ये सुनकर उसे मालूम हुआ कि अमीर ताजिर इस लड़की का बाप कोई और नहीं था, वो लड़की जिसे एलेक्स पसंद करता है। इसके बाद एलेक्स और चेकर्ड निंजा बाहर आते हैं। निंजा गुड़िया दरखास्त करती है कि एलेक्स लड़े। एलेक्स कहता है, लेकिन मैं लड़ नहीं सकता। निंजा गुड़िया इससे कहती है, तुम इतनी अच्छी तरह से लड़ सकते हो। एलेक्स और निंजा एक साथ स्कूल जाते हैं। वो बाद में इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी के नक्शो निगार की क्लास से कुछ औजार चरा लेते हैं। फिर निंजा एक जगह जाता है और एलेक्स की आवाज में ऐलान करता है। उसका कहना है कि मुझे ये लड़की पसंद है जो 8वीं जमात की तालिबा है। एलेक्स उसके साथ जारहाना हो जाता है लेकिन निंजा कहता है कि मुझे वो करने दो जो मैं चाहता हूँ। आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे और आपको इस पर अफसोस भी नहीं होगा। जैसे ही एलेक्स आगे बढ़ता है तमाम तलबा उसका मजाक उड़ाते हैं। वो एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ सब दोपहर का खाना खा रहे थे। ऊंचाई पर खड़े होकर वो कहने लगता है कि ये टाल बॉय हमेशा हमारा मजाक उड़ाता है और हमें धौंस देता है। हम सब इसका मुकाबला क्यों नहीं करते? वो लड़के से कहता है कि हम स्कूल के पिछवाड़े में ऑफ टाइम में मिलेंगे, देखते हैं कौन जीतेगा। वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। लड़की एलेक्स के पास आती है और कहती है, मैं मुतासिर हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या आप मेरी पार्टी में आएंगे? वो खुश हो जाता है। दिखाया गया है एलेक्स और निंजा स्कूल के पिछवाड़े को बेहतर बनाते हैं। वो वहाँ कुछ तरबियत भी करते हैं। वो दिन आता है जब एलेक्स और इस लंबे लड़के को मुकाबला करना होगा। अचानक लंबा बॉय एलेक्स के सामने आता है और उसे धक्का देता है। फिर वो इसे मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान एलेक्स निंजा की आवाज सुनता है। वो चालें याद रखें जो मैंने आपको सिखाई है। इन चालों को इस्तेमाल करते हुए एलेक्स इस लंबे लड़के से लड़ता है। वो आखिरकार उसे शिकस्त देता है। इसके बाद सब खुश थे। लड़की एलेक्स के पास आती है और उसे अपनी पार्टी में मदऊ करती है। इसके बाद वो इसके घर गए और बहुत लुत्फ अंदोज हुए। निंजा भी खुश था। ये ताजिर से मिलकर उसे सबक सिखाएगा। जब वो इससे मिलते हैं तो पता चलता है कि इसका नाम वही था। वो आदमी नहीं था। वो आदमी जिससे निंजा मिलना चाहता है। इस लड़की का बाप अच्छा आदमी था। वो बाहर निकल आए। लड़की वॉशरूम जाती है लेकिन निंजा गुड़िया एलेक्स से कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमें ताजिर की तलाश में जाना है। एलेक्स ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अभी तक पार्टी से लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। निंजा का कहना है कि मैंने आपकी बहुत मदद की है और अब मेरी बारी पर तुम ये कर रहे हो। इसके बावजूद एलेक्स ने सख्ती से मुखालफत की। निंजा गुस्से में एलेक्स की आवाज में वॉशरूम
रूम के दरवाजे पर दस्तक देता है। वहाँ वो लड़की थी। वो कहता है अब मेरे मेयार के मुताबिक नहीं है, मैं अब की पार्टी से लुत्फ अंदोज नहीं हो रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। ये सब सुनकर वो लड़की परेशान हो जाती है। एलेक्स गुस्से में आता है, लेकिन अब उसे निंजा की बात माननी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो निंजा इसके लिए मजीद मसाइल पैदा करेगा। अब वो इस ताजिर के घर जाते हैं। वो दाखिल होते हैं जब निंजा अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दरवाजा खोलता है, लेकिन ताजिर का कुत्ता आ गया। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर ताजिर पहुंच गया। निंजा इस पर तलवार से हमला करता है, लेकिन वो तेजी से भागता है। वो उन्हें इस कमरे में बंद कर देता है। अब ताजिर ने पुलिस को बुलाया। जल्द ही पुलिस पहुंच जाती है। निंजा तार की मदद से अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाता है। फिर वो एक झील के किनारे के करीब बैठ जाता है। एलेक्स ने इससे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम असली निंजा हो। तुम इस ताजिर को मारना चाहते थे। माजरत, मैं किसी की जान लेने में आपकी मदद नहीं कर सकता। निंजा ने इससे कहा, तुम नहीं जानते कि वो कितना जालिम आदमी है। एलेक्स कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपको किसी का कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकता। निंजा एलेक्स से कहता है, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एलेक्स जवाब देता है कि मुझे मार दो, लेकिन निंजा अपनी तलवार को हरकत नहीं दे सकता था, क्योंकि अब ये एलेक्स से मोहब्बत करता है। वो एलेक्स से कहता है, मैं तुम्हारे सौतेले भाई को मार डालूंगा। ये जाता है और उसे मारने के लिए इसके चेहरे पर तकिया रख देता है। एलेक्स उसे रोकता है, लेकिन एलेक्स के वालिदैन उसे देखते हैं। उनका ख्याल है कि एलेक्स अपने सौतेले भाई को मारने की कोशिश कर रहा है। तंग आकर वो उसे मेंटल अस्पताल भेज देते हैं। एलेक्स जहनी अस्पताल में अफसरदा था। निंजा दोबारा आता है और एलेक्स से कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपकी जिंदगी मामूल पर आ जाएगी। एलेक्स कहता है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम इस ताजिर को क्यों मारना चाहते थे? हम उसे कत्ल करने के बजाय दूसरी सजाएं दे सकते हैं। हर रोज पछताएगा और बड़े दर्द से मर जाएगा। निंजा ने इत्तेफाक में सर हिलाया। ये तलवार की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर से कहता है। डॉक्टर डर जाता है और उन्हें वहाँ से जाने देता है। एलेक्स अपने चचा के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास अपने स्कूल का एक प्रोजेक्ट है कि मुझे कुछ दवाइयों का मुताला करना है। क्या आप मुझे कुछ मुनशियात खरीदने वाले ताजिरों और मुनशियात फरोशों के बारे में बता सकते हैं? एलेक्स के चचा उसे एक आदमी के बारे में बताते हैं। एलेक्स इससे मिलता है। वो उसे 1 किलो मुनशियात देता है। जब वो पैसे मांगता है, एलेक्स और निंजा उसे कार के बूट में बंद कर देते हैं। कहते हैं, अब पुलिस आएगी तुम्हें गिरफ्तार करने। वो मुनशियात को निंजा के जिस्म में छुपाते हैं। वो अगले दिन एयरपोर्ट जाते हैं, क्योंकि आज इस बिजनेसमैन की फ्लाइट है, लेकिन वो देर कर देते हैं। वहाँ जाकर निंजा पुलिस के कुत्ते को हिप्नोटाइज करता है। इसके बाद कुत्ता इसका पीछा करता है और निंजा इस ताजिर के पास भागता है। सब सोच रहे थे कि कुत्ता ताजिर के पीछे भाग रहा है। ताजिर पर छलांग लगाते हुए ये मुनशियात इस पर डाल देता है। पुलिस के पहुँचने पर जब उन्होंने पैकेज की जाँच की तो उन्हें मालूम हुआ कि इसमें एक दवा है और ताजिर को यहाँ से पकड़ा गया। इसके लिए उम्र कैद का ऐलान किया गया। निंजा इसे देखकर बहुत खुश है। एलेक्स भी बहुत खुश है। अगले दिन जब एलेक्स स्कूल जाता है, एक लड़की उसके पास आती है। वो कहती है कि अपने मुझे मुआफी मांगते हुए एक पैगाम भेजा। ये सुनकर एलेक्स मुस्कुराया। से पता चलता है कि ये बिलाशुबा निंजा ने किया था। वो ऊपर देखता है और आसमान में निंजा के चेहरे को देखता है। वो उसे बहुत याद करता है और उसके साथ ही ये फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है।